हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल एक्सीलेंट लर्न सेंटर। आज का टॉपिक है क्लास 10th मैथ, जिसमें कि हम 5 वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चंस लिए हुए हैं जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप लोग इन पांचों क्वेश्चंस को अवश्य तैयारी करें ताकि एग्ज़ाम में अच्छी से अच्छी अंक हासिल करें। तो मेरा पहला क्वेश्चन है, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो जहाँ कोस ए बराबर कोस बी, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी। ये हमें दिखाना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमें एक समकोण त्रिभुज पहले बनाना होगा। पहले समझिए हमें क्या करना होगा, एक समकोण त्रिभुज। इस प्रकार से आप एक समकोण त्रिभुज बना लीजिए, ठीक है। ये मेरा समकोण त्रिभुज हो गया। हाँ, क्वेश्चन में क्या करा था, कोण ए और कोण बी, तो हमने इस वाले को ए मान लेते हैं, समझिए, इस वाले को बी मान लेते हैं, क्योंकि ये दोनों को हमें न्यून कोण दिखाना भी है, ठीक है ना। इसे हम सी मान लेते, तब ए बी सी। तो सबसे पहले लिखते हैं समकोण त्रिभुज ए बी सी में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में हमने सबसे पहले समकोण त्रिभुज ए बी सी बना लिए, ठीक है। उसके आगे अब क्वेश्चन में क्या करा बाबू, यहाँ समझे, कोस ए बराबर कोस बी। क्वेश्चन में कह रहा है ना कोस ए बराबर कोस बी, तो हमें सबसे पहले कोस ए लेना है। क्या लेना है, कोस ए। तो हम यहाँ पे लिखते हैं बाबू कोस ए। कोस ए का सूत्र पाइथागोरस में क्या होता है बाबू, कोस ए का क्या होता है, आधार बटे कर्ण। ये ध्यान दें, यहाँ पे हमने इस एंगल पे काम कर रहे हैं बाबू, ठीक है। तो आधार मेरा ये वाला हो गया, क्योंकि कोस ए मेरा देखो कहाँ पे है, ये है ना। तो ए मेरा इस एंगल पे आ रहा है बाबू, तो ये आधार मेरा यहाँ पे हो जाएगा। जिस एंगल पे काम हो उसी एंगल क्या होता है, वो आधार होता है। ये वाला लकीर जो मेरा हो जाएगा आधार हो जाएगा। तो आधार बटे क्या होता है, कर्ण। तो आधार ये हो गया, तो कर्ण ये हो गया, समझ रहे ना। ये कर्ण 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा क्या होता है बाबू, कर्ण होता है। 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली भुजा क्या होता है, कर्ण होता है। और जिस एंगल पे काम करे, मेरा कोण ए कर रहा है, इसमें ए दिया हुआ है ना, तो ए वाला मेरा आधार हो गया, ये लंब ये हो गया। तो आधार बटे कर्ण, तो आधार क्या है मेरा बाबू, ए सी। तो हमने यहाँ पे लिखेंगे बाबू ए सी बटे, और कर्ण क्या है, ए बी। तो हम यहाँ पे ए बी लिख देंगे, ठीक है। इसी तरह हमने कोस ए निकाले, अब ये कोस बी का लेते हैं, यहाँ पे कोस बी। तो कोस बी में ध्यान दें कि मेरा ये वाला एंगल बन रहा है, ये एंगल बन रहा है ना, तो ये वाला इस बार आधार हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। कर्ण सेम रहेगा यही, तो इसका क्या होगा, आधार बटे इसका भी कर्ण, यानी कि बी से सी होगा ना। तो हम यहाँ लिखेंगे बाबू बी सी बटे यही ए बी, ठीक है। लेकिन अब यहाँ लिखना होगा हमें, लेकिन ध्यान दें, कोस ए बराबर हमें क्या पुराना है, कोस बी। इस चीज़ को लिख देते हैं, कोस ए बराबर हमें क्या पुराना है, कोस बी। तो कोस ए का जो ये हम लिखे थे, क्या लिखे थे, ए सी बटे ए बी। तो हमने यहाँ पे लिख देते हैं बाबू ए सी बटे ए बी। फिर बीच में क्या है, ये बराबर है। कोस बी का हम क्या निकाले थे, बी सी बटे ए बी। हमने यहाँ लिख देते हैं बाबू बी सी बटे ए बी। बराबर में ए बी कट खत्म हो गए। मेरा क्या बच गया बाबू, इसलिए जो बच गया मेरा वो लिख देते हैं, ए सी बराबर बच गया मेरा बी सी। तो हम इसका कारण लिख देते हैं बाबू, समान भुजाओं के सम्मुख कोण आप यहीं तक छोड़ सकते हैं। ये तो समान भुजाओं के सम्मुख कोण हमेशा क्या होते हैं बाबू, बराबर होते हैं। ये एंगल जितना होगा इतना ये एंगल भी होगा, समझ रहे हैं, तो बराबर। तो इसलिए तो हम यहाँ पे लिखना होगा अतः। तो कोण ए बराबर हो गया, जब बराबर हो जाएंगे दोनों भुजा, समान भुजाओं के सम्मुख कोण हमेशा क्या होते हैं बाबू, बराबर होते हैं, ठीक है ना। तो कोण ए बराबर कोण बी, तो मेरा कोण ए हो जाएगा ए बराबर कोण बी। यही तो हमें दिखाना था क्वेश्चन में, देखिए दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी। तो ये मेरा क्या हो गया बाबू, प्रूव्ड हो गया।
हमने पहला प्रश्न इनका सोल्व कर दिए। प्रश्न 2 इस प्रकार है कि मान निकालें 2 tan 30 डिग्री बटा दिया हुआ है 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो इसे भी हल करते हैं। तो सबसे पहले हल का निशान, देखिए जो प्रश्न है उसे हम उतार लेते हैं। 2 tan 30 डिग्री और बटा जो दिया हुआ है बाबू 1 +, ठीक है ना, tan स्क्वायर ये दिया हुआ है 30 डिग्री, ठीक है। देखिए ये 2 है तो हमने पहले इसको 2 लिख देते हैं बाबू, बीच में इंटू मतलब क्या होता है बाबू, गुना, ठीक है ना। देखो tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, ये आपको याद रखना होगा। tan 30 डिग्री का मान क्या होता है 1/√3, ठीक है ना। ये बीच में बटा है तो हमने बटा डाल दिया बाबू, बराबर डालिएगा। नीचे जो दिया हुआ है ये 1 है तो पहले 1 लिख दीजिएगा प्लस, देखिए tan 30 डिग्री के पे स्क्वायर है, tan स्क्वायर 30 डिग्री मतलब tan 30 डिग्री का जो मान होगा इस पे स्क्वायर कर देना है। tan 30 डिग्री का मान क्या होता है बाबू 1/√3, इस पे हम क्या कर देंगे बाबू, स्क्वायर कर देंगे। कर दिए। आगे जब इनको हल करेंगे हम, समझिएगा, सबसे पहले हम बराबर डाल देंगे बाबू। देखिए 2 गुना 1 करेंगे क्या होगा बाबू, 2 होगा, बटे ये √3 है तो √3 ये मेन बटा, नीचे ध्यान दें नीचे क्या दिया हुआ बाबू, ये 1 दिया हुआ तो हमने 1 लिख देंगे प्लस, यहाँ देखिए 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा, बटा स्क्वायर में नीचे रूट कट हो जाएगा तो क्या बच जाएगा 3, यानी कि √3 का जब स्क्वायर करेंगे तो 2 को √3 में 1 3 बाहर आ जाता है, तो वो 3 हम यहाँ पे लिख दिए। आगे जिससे करेंगे हल, समझिए पहले समझिए, सबसे पहले बराबर डालेंगे बाबू, ये जो 2/3 है इसको हम लिख देते हैं 2/√3, ठीक है ना, यही ना है 2/√3। नीचे क्या करना होगा, नीचे एलसीएम निकालना होगा, तो हमने इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। देखिए 3 1 का एलसीएम क्या होगा बाबू 3, 3 से 1 में भाग देंगे तो भागफल 3 ही होगा, 1 से 3 में देंगे तो 3 को अगर 1 से गुना करेंगे तो ये 3 हो जाएगा, बीच में प्लस का चिन्ह है, प्लस 3 से 3 में भाग देंगे तो भागफल 1, 1 को 1 से गुना करेंगे तो ये 1 हो जाएगा। समझ रहे हैं। फिर आगे करते हैं हल इसे, समझिए। देखिए ये 2/√3 है तो इसी को लिखते हैं 2/√3, ये मेन बटा है, समझ रहे हैं ना। देखिए 3 और 1 कितना होता है बाबू 4, 4 बटे ये हो गया मेरा 3। अब इसको भाग में पलट देते हैं, ये जैसे भाग में दिया हुआ है हम इसे गुना में पलट देते हैं, ये मेन बटा है ना। देखिए कैसे पलटते हैं, सबसे पहले हम यहाँ बराबर डालेंगे बाबू, ठीक है ना। ये 2/√3 तो हम यहाँ लिख देते हैं 2/√3, भाग को हटाएंगे तो गुना का चिन्ह, यानी भाग को हम गुना में जब पलटेंगे तो ये नीचे जो 3 है ये ऊपर आ जाएगा बाबू, और ये 4 जो है ये नीचे आ जाएगा। देखिए क्या क्या कट रहा है, ये यहाँ पे भी कट रहा है, तो हम इसे कैसे कटाएं समझ लिए। पहले इसको कटा देते हैं, 2 1 का 2, 2 दूनी 4, तीसरा चीज कटा दिए, बच क्या गया 3 गुना 1, यहाँ समझिए हम यहाँ पहले बराबर डाल देते हैं बाबू। देखिए 3 गुना 1 क्या बच गया बाबू 3, बटे नीचे देखिए 2 गुना √3 ये हो जाएगा 2√3, समझ रहे हैं ना। अब हमें जो आगे करना होगा, ये जो इस 3 को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं √3 गुना √3, क्या कि 2 को √3 में 1 3 बाहर हो जाता है, समझ रहे हैं ना। तो हम 3 को क्या लिख सकते हैं √3 गुना √3, 2 को √3 में 1 3 बाहर निकल जाता है जो ये निकल है, और नीचे हमको √3 को कटाने के लिए ऐसा कर रहे हैं, नीचे जो दिया है बाबू 2√3, √3 गुना √3 मतलब √3 ऊपर भी 1 नीचे √3, ये तो मेरा कट क्या बच गया बाबू, सिर्फ देखिए ये √3 बच गया बटे ये 2 हो गया, तो यही मेरा आंसर निकल के रेडी हो गया। हमने प्रश्न दूसरा भी हल कर दिए, अब प्रश्न तीसरा हल करेंगे। प्रश्न तीसरा हम हल कर रहे हैं। प्रश्न में कह रहा है कि मीनार के आधार से एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित 2 बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण है। सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। ये हमें सिद्ध करके दिखाना है। तो सबसे पहले इसका डायग्राम बनाना होगा हमें। तो सबसे पहले हल का निशान, डायग्राम देखिए। सबसे पहले आप एक भूमि बना लीजिए, ठीक है ना। तो हमने एक ये भूमि बना दी है, ठीक है। ये मेरा क्या बन गया, भूमि बन गया।
अब यहाँ से क्या कह रहा है क्वेश्चन में, मीनार। समझिए कि ये मेरा मीनार है, समझ गए ना, भूमि क्या है, मीनार है। मीनार के आधार से एक सरल रेखा में 4, मीनार के आधार से एक सरल रेखा में मतलब यहाँ से यहाँ तक 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित 2 बिंदु, मतलब यहाँ पे एक बिंदु यहाँ बनाना होगा, एक बिंदु यहाँ बनाना होगा, समझ रहे हैं ना। तो इस चीज़ को समझे, ये मेरा 4 मीटर है, एक यहाँ से पूरा यहाँ तक मेरा 9 मीटर है, ये भी दिया हुआ है, यहाँ से पूरे यहाँ तक, ठीक है। तो इस बिंदु को हमें इससे क्या करा है कि मीनार के आधार से एक सरल रेखा में 4 मीटर 9 मीटर के बिंदु स्थित 2 बिंदुओं से मीनार के शिखर का, मतलब मीनार का जो शिखर है दोनों बिंदु में आ रहा है। तो हमें पहले इस वाले बिंदु में लाना होगा, बिंदु को यहाँ कर लीजिएगा, सॉरी, ये बिंदु में एकदम ये लकीर बिल्कुल खींचिएगा, ठीक है ना। तो इसका मान हम पहले इसका देखिए ए रख लेते हैं मान, इसका बी रख लेते हैं, इसका मान सी, अब फिर यही मीनार से करा है, समझ रहे हैं ना। 2 मीटर की दूरी पर स्थित 2 बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पूरा कोण होता है, एक यहाँ पे आ जाएगा इसका, इसी से, समझ रहे हैं ना। अब इसे हमें मानना होगा, एक को हमको मानना होगा थीटा और एक को मानना होगा हमें 90 माइनस थीटा पूरा कोण, समझ रहे हैं ना। इसे मानना होगा 90 डिग्री माइनस क्या होगा, थीटा। इसको ए बी सी, इसको डी मान दिए, ठीक है। इस तरह से आपको डायग्राम बना लेना है। अब सवाल बिल्कुल इजी है। तो सबसे पहले समकोण त्रिभुज हम ए बी सी में लेते हैं, लिख देते हैं समकोण त्रिभुज ए बी सी में। जो भी मेहनत है डायग्राम में, डायग्राम अगर आप बना लिए तो सवाल आपके लिए बिल्कुल इजी है। हम एक बार फिर से समझा देते हैं डायग्राम में। जो कह रहा था, मीनार के आधार से एक सरल रेखा में 4 मीटर, समझो कि एक सरल रेखा है, एक 4 मीटर है ये और एक ये 9 मीटर है, समझ गए, कि दूरी पर स्थित 2 बिंदु, एक बिंदु यहाँ एक बिंदु यहाँ, 2 बिंदुओं से मीनार के शिखर का, मीनार का शिखर ये हो गया का उन्नयन कोण अब पूरक में बदल जाता है, ये भी पूरक में और यहाँ से भी उन्नयन कोण ये पूरक में बन जाता है। सिद्ध करना है कि मीनार की 6 मीटर ऊंचाई हमें 6 मीटर दिखाना है, मतलब सिद्ध करके पुराना है। तो इस प्रकार से डायग्राम बनते हैं, ठीक है ना। तो हमें इसको मानना होगा मीनार की ऊंचाई, देखिए इसको हम मान लेते हैं बाबू h, यहाँ से इसको हम h मान लेते हैं, मीनार की ऊंचाई क्या मान लेते हैं बाबू, h। यहाँ से यहाँ तक को हम, ये जो मीनार ऊंचाई इसको हम h मान लेते हैं, ठीक है ना। तो हम क्या लिखे, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, तो ए बी सी में क्या, थीटा, ठीक है ना। ये 4 मीटर हमको दिया है बाबू, ये मुझे आधार दिया है और ये लंब, मतलब आधार बटा लंब किसका सूत्र होता है, टेन का, तो आपको ये पता होगा। तो हमें यहाँ टेन का सूत्र लगाना होगा, टेन थीटा बराबर, तो यहाँ लिख देते हैं टेन थीटा बराबर क्या होता है बाबू, ए बी बटे बी सी, ए बी बटे बी सी, ये मेरा टेन थीटा का सूत्र हुआ। इसलिए समझिए ये टेन थीटा है तो टेन थीटा रहने दीजिए, टेन थीटा बराबर ए बी को क्या माने थे बाबू, देखो ए से बी को हम एच माने थे, तो हम यहाँ पे एच लिख देते हैं, बटे में क्या है बी सी, बी से सी कितना है बाबू मेरा 4, तो हम यहाँ पे 4 मान लेते हैं। इसको समीकरण हम 1 मान लेते हैं बाबू, ठीक है ना, इसको समीकरण क्या मान लेते हैं हम 1। अब हम समकोण त्रिभुज किस में आएंगे बाबू, ए बी डी में, यहाँ लिख देते हैं अब समकोण त्रिभुज ए बी डी में, ए बी डी में, ठीक है ना। देखिए ए बी डी में क्या है, 90 माइनस थीटा, मतलब पूरे का यहाँ से यहाँ का मान जो दिया है बी सी डी का मान क्या दिया है 9 मीटर, तो हमको आधार दिया है और ऊंचाई इसमें भी वही 10 का लगाना होगा, तो हमें यहाँ लगाना होगा बाबू 10, समझ रहे ना। इसका मान क्या दिया, 90 माइनस थीटा, 90 डिग्री माइनस थीटा है, तो ये चीज़ हमको लिखना होगा। 90 माइनस थीटा बराबर सूत्र वही लगेगा बाबू इसका भी, ए बी बटे बी से डी चल जाएगा यहाँ तक, ए बी बटे बी डी, ठीक है ना, क्योंकि बी से डी का वैल्यू दिया है 9 मीटर, इसलिए ए बी बटे बी डी। अब यहाँ पे आगे हमें क्या करना होगा, इसलिए समझे
टेन 90 माइनस थीटा का सूत्र क्या होता है बाबू, कॉट थीटा। हमने इसे कॉट थीटा में बदल दिए। इसका सूत्र होता है टेन 90 माइनस थीटा का सूत्र क्या होता है, यानी कि 90 डिग्री माइनस थीटा का सूत्र क्या होता है बाबू, कॉट थीटा। ठीक है ना, ये कर दिए। ए बी को हम क्या माने थे बाबू, एच, तो हमने यहाँ भी एच लिख देते हैं। बी से डी का कितना वैल्यू था बाबू, 9, तो हमने यहाँ पे 9 लिख दिए। इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं। ठीक है, इसको क्या मान लिया हम, समीकरण 2। अब जो हमें लिखना होगा बाबू, समीकरण 1 और समीकरण 2 को गुना करने पे, दोनों को गुना कर देते हैं। यहाँ लिख देते हैं समीकरण 1 और समीकरण 2 को, समीकरण 1 और समीकरण 2 को गुणा करने पर। ठीक है, समीकरण 1 और समीकरण 2 को गुना करने पर। तो समीकरण 1 क्या, पहले इसको गुना करना है, टेन थीटा एक तरफ कॉट थीटा लिख देते हैं बाबू। समीकरण 1 में है टेन थीटा इंटू, पहले इसको गुना कर लेते हैं कॉट थीटा, ये हो गया बराबर। और इसको एक, अब इस पर h/4 इसको एक तरफ कर लेते हैं, और नीचे का कितना समीकरण 2 में दिया है h/9। अब देखिए टेन थीटा और कॉट थीटा का जो फार्मूला होता है बाबू, वो क्या होता है फार्मूला, देखिए टेन थीटा और कॉट थीटा का फार्मूला 1 होता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना होगा। बराबर देखिए h गुना h करें क्या होगा, h स्क्वायर होगा बाबू, होगा ना, बटे 9 गुना 4 करें क्या होगा, 9 चौके 36, ये आ जाएगा। इसलिए समझे देखो नीचे 1 लगा के h स्क्वायर को अगर 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा बाबू, मेरा h स्क्वायर होगा ना। तो डायरेक्ट हम क्या करते हैं, यहाँ डायरेक्ट कर देते हैं, h स्क्वायर होगा। अच्छा डायरेक्ट नहीं करते हैं, एक स्टेप और भगा देते हैं बाबू। ठीक है, ये समझिए, h स्क्वायर को 1 से गुना करें क्या होगा, h स्क्वायर बराबर 36 को 1 से गुना करें क्या होगा, कैचिया गुना मतलब 36 हो जाएगा। अब यहाँ लिख देते हैं हम इसलिए h बराबर करेंगे तो स्क्वायर हटेगा, तो इसमें क्या हो जाएगा बाबू, 36 पे रूट चढ़ जाएगा। तो 36 का जो रूट चढ़ेगा तो क्या होगा, 36 का वर्गमूल 6। तो यही चीज़ हमें दिखाना है, ऊंचाई क्या दिखाना था, 6। यहाँ जो दिया हुआ था क्वेश्चन में बाबू, हमें क्या दिखाना था, ये देखिए कि सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर। तो हम यही मीनार की ऊंचाई तो h माने थे ना, तो यही मेरा निकल के आ गया। यहाँ समझे, देखिए h बराबर क्या आ गया, 6। तो हम लिखेंगे अतः मीनार की ऊंचाई बराबर 6 मीटर। ये मेरा क्या हो गया बाबू, आंसर। हमने प्रश्न तीसरा भी हल कर दिए। अब प्रश्न 4 हल करते हैं। प्रश्न 4 इस प्रकार है कि बिंदुओं 0,0 फिर कोमा है, फिर है 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात करना है। इसके मतलब बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो हल करते हैं इसे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है बाबू। देखिए सबसे पहले मान लेते हैं हम इसमें माना। ठीक है, माना हम a का मान लेते हैं। ये देखिए माना a का हम क्या मान लेते हैं, 0,0 इसको मान लेते हैं 0,0। और देखो b को मान लेते हैं बाबू, ये 36,15 दिए गए बिंदु हैं, दिए गए बिंदु हैं। ठीक है, इसे हम मान लिए बाबू। आगे जो हमें यहाँ जो मिलता है वो प्राप्त जो होता है वो चीज़ लिख लेते हैं। यहाँ ये समझे, यहाँ जो हमें इसे हम x1 मान लेते हैं बाबू। x1 देखिए x1 बराबर ये वाला 0 हो गया मेरा, समझ रहे हैं, कोमा y1। x1 ये वाला 0 हो गया तो y1 ये वाला 0 हो गया। और समझे x2 इधर वाला हो गया, ये नहीं x1 ये y1, ये x2 हो गया क्या बाबू 36। हम तो इसको 36 लिखेंगे, कोमा, और y2 हो गया ये 15। यहाँ लिखते हैं y2 बराबर क्या 15। समझ रहे हैं ना, इसे x1 मानना y1, यहाँ लिख देते हैं x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2। इस चीज़ को आपको लिखना नहीं है, हम ये समझाने के लिए यहाँ लिख दिए। यही चीज़ का मान यहाँ पे हमने बैठा दिए हैं।
ठीक है, तो अब दूरी सूत्र लगा देते हैं, इसलिए समझें ए और बी का सूत्र लगाएंगे, इसलिए ए बी बराबर, क्योंकि हम ए और बी माने ना, ए बी बराबर हो जाएगा रूट अंडर, ये फार्मूला को याद रखना होगा, क्या होगा, रूट अंडर x2 माइनस x1, इसका हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। ठीक है ना। अब इस पे मान बैठा देते हैं बाबू हम, देखिए ए बी बराबर, समझिएगा ए बी बराबर हो जाएगा, देखिए ये रूट है तो हमने रूट लगा दिया बाबू, समझिएगा x2 का मान क्या है बाबू 36, तो हमने इस ब्रैकेट में लिखते हैं 36, फिर माइनस x1, देखिए x1 का मान क्या है 0, तो हमने यहाँ 0 लिख दिए। ठीक है ना, इस पे स्क्वायर है बाबू, तो हमने इस पे स्क्वायर लिख दिए। ठीक है, बीच में प्लस का चिन्ह है प्लस, y2 का मान है 15, तो हमने यहाँ पे 15 लिख दिए बाबू। y1 का मान है 0, तो यहाँ 0 बैठा दिए, इस पर भी स्क्वायर है तो हमने इस पर स्क्वायर बैठा दिए। ठीक है, आगे जो हम हल करते हैं बराबर, देखिए ये 36 में 0 घटाएंगे तो क्या होगा बाबू 36 का जब वर्ग करेंगे यानी कि 36 गुना 36, तो क्या हो जाएगा बाबू, ये चीज़ हम बता देते हैं, 36 का जब वर्ग करेंगे 36 गुना 36 तो हो जाएगा 1296, तो हमने यहाँ पे लिख दिया बाबू 1296। आप लोग करके देख लीजिएगा, 36 में पहले 0 घटाएंगे तो 36 बचेगा, 36 का वर्ग यानी कि 36 गुना 36, 2 बार लिखना, जब गुना कीजिएगा तो आपका आएगा 1296, फिर बीच में प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह, 15 में 0 घटाएंगे तो 15 बचेगा, अब 15 का वर्ग करेंगे यानी कि 15 गुना 15, तो इसका मान आएगा 225। ठीक है, आगे हम बराबर करेंगे बाबू, ये रूट में इन दोनों को जोड़ देते हैं, ये रूट है तो रूट बाबू 1296 जोड़ 225 करेंगे तो क्या हो जाएगा मेरा 1521। अब इसका हम वर्गमूल निकाल लेते हैं 1521 का, देखें कैसे निकालते हैं, देखिएगा यहाँ पे हम लिख दिए बाबू 1521, इसका वर्गमूल निकालते हैं। ठीक है ना, पहले 15 खाएगा, 4 से नहीं खाएगा, 3 से खाएगा, 3 तिया 9, 15 में 9 गया 6, यहाँ से उतरेगा 2 और 1 एक साथ, 3 3 6। अब यहाँ हम ये 6 तो 6 रहने दो बाबू, ठीक है ना, ये बोला। अब यहाँ हम 9 से खिला रहे हैं तो 9 से गुना भी करना होगा, 9 9 81, क्योंकि 1 था तो इसलिए 1 पुराने के लिए हम 9 लिए, 9 9 81 हासिल रहा 8, 9 6 के 54, 54 8 62, ये पूरा है, तो हमें यहाँ 9 लेना होगा, तो यहाँ 9, तो 9 से जब इसे खिलाएंगे ये आ जाएगा 621 कट, तो मेरा जो वर्गमूल आके निकल के आ गया ये 39, यानी कि 1521 का जो वर्गमूल आएगा मेरा कितना आएगा बाबू 39 आएगा। यही मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया, बीच की दूरी जो आ गया 39, ये मेरा क्या हो गया बाबू आंसर। प्रश्न 4 भी हम इस प्रकार हल कर दिए। अब प्रश्न 5 और लास्ट, प्रश्न 5 यानी कि 5वां इस प्रकार है कि बिंदुओं ए का मान 1, b तथा b का मान है -1, -b के बीच की दूरी ज्ञात करें। तो सबसे पहले हम इसे हल करते हैं, समझे। यहाँ देखिए, यहाँ आपको x1 मानना होगा, इस वाले को y1, इस वाले को x2, इस वाले को y2, बिल्कुल इजी है, दूरी निकालना है, हमें a और b की दूरी निकालना है, तो हमें a और b का सूत्र लगा देना है, ए बी बराबर, समझे क्या होगा फार्मूला, x2 माइनस x1 इसका होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस y2 माइनस y1 इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना, तो आगे देखें, ये रूट है तो बाबू रूट लगा दीजिए, x2 का मान क्या है माइनस है, इसे ब्रैकेट में लिखिएगा माइनस है, ठीक है ना, बीच में माइनस है तो माइनस डाल दिया बाबू। x1 का मान क्या है a, तो हमने a लिखेंगे, इस पे स्क्वायर है तो इस पे स्क्वायर कर दिए, ये प्लस हो गया। आगे देखें, ये ब्रैकेट है ब्रैकेट, y2 का मान क्या है -b, तो हमने यहाँ पे -b लिख दिए, फिर बीच में माइनस है तो माइनस y1 का मान क्या है, देखो सिर्फ b है तो हमने b लिखेंगे, इस पर भी स्क्वायर डाल दिए। ठीक है, आगे जो हल करेंगे इसमें सबसे पहले समझिएगा, रूट है तो हमने रूट लगा दिए बाबू। देखिए माइनस में a और माइनस में a कितना a है बाबू 2, तो चिन्ह माइनस का रह जाएगा लेकिन जुड़ जाएगा नहीं, दोनों को जोड़ देंगे, a कितना a होगा 2a, इसका स्क्वायर हो गया यानी कि वर्ग, प्लस इसको भी इसी तरह माइनस में भी कितना भी भाई 2, लेकिन चिन्ह माइनस का लग जाएगा, जब दोनों को जोड़ेंगे तो चिन्ह माइनस का लग जाएगा, कितना भी है 2,
तो 2b लिख दिए हमने, इसका भी वर्ग कर दिए। ठीक है, आगे देखें, रूट है तो बाबू रूट -2a का वर्ग निकालेंगे। देखिए यहाँ फेर के लिए कर लेते हैं, इसका वर्ग जब करेंगे ना -2a गुना -2a, देखिए माइनस को माइनस प्लस हो जाएगा बाबू, 2 दूना 4, a गुना a स्क्वायर, यानी कि प्लस में 4a स्क्वायर हो जाएगा, बीच में प्लस का चिन्ह है। उसी तरह -2b को वर्ग जब निकालेंगे इसी तरह करेंगे, -2b गुना -2b, इसका हो जाएगा प्लस में 4b स्क्वायर। ठीक है ना, आगे हम इसमें करेंगे, देखिए रूट है तो रूट लगा देंगे बाबू, समझिए यहाँ भी 4 मिल रहा है, यहाँ भी 4, तो हम 4 कॉमन ले लेते हैं, अंदर में क्या बच जाएगा बाबू, a स्क्वायर प्लस सिर्फ b स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि हमने 4 कॉमन ले ली थी। अब 4 का जो हम करेंगे, देखिए 4 का अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालते हैं, तो 2 दूना 4, यानी कि 2 में से एक तो 2 बाहर हो जाएगा, जब इसका रूट तोड़ेंगे वर्गमूल निकालेंगे 4 का तो क्या होगा 2, तो हमने इसको लिख सकते हैं 4 को 2, फिर रूट के अंदर जो बच जाएगा मेरा ये सिर्फ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये मेरा क्या हो गया आंसर। समझ रहे हैं, इस प्रकार से हमने 5वां प्रश्न भी हल कर दिए। यहाँ जो हम तोड़े एक बार फिर से समझ लें, इस 4 को जो हमने तोड़े, 4 का वर्गमूल निकाले तो 2 होता है, तो 2 बाहर हो गया, इसका टूट गया वर्गमूल, रूट के अंदर जो था ये बाहर हो गया, बच गया क्या रूट के अंदर a स्क्वायर, तो हमने a स्क्वायर लिख दिया बाबू, प्लस में ये b स्क्वायर है तो b स्क्वायर भी लिख दिए। इस प्रकार से हमने प्रश्न 5वां भी हल कर दिए। अगर ये वीडियो, ये जो हमने वीडियो बताए, ये वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो आप लोग हमारे यूट्यूब परिवार यानी कि हमारे चैनल एक्सलेंट लर्न सेंटर को सब्सक्राइब जरूर करें और क्लास 10th की तैयारी भरपूर करें। ऑल सब्जेक्ट की हम क्लास 10th की तैयारी करवाएंगे। तो इन्हीं के साथ इंड, जय हिंद।